नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधे संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के अंदर उद्योग पढ़ चुके थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपना आ चुका है। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो प्रमुख आपके जितने भी प्रकार के उद्योग थे वो उनका वर्गीकरण किया था, और पार्ट सेकंड के अंदर हमने कुछ संस्थाएं, दो संस्थाएं इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी, इसके अंदर रिको का और राजस्थान वित्त निगम का हमने अध्ययन किया था। अब पार्ट थर्ड के अंदर जो बाकी की संस्थाएं बच जाती है उसका हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? आपके जो रिको थी, रिको के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने रिको और फिर लिख देते हैं अपन आरएफसी, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान वित्त निगम के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, इसकी स्थापना हमने पढ़ी थी 1980 के तहत हुई थी और इसकी स्थापना 1955 और कौन से राजस्थान का जो आपका एक्ट था 1951, राजस्थान राज्य आप कह सकते हो कि जो उद्योग निगम एक्ट था 1951 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर आज अपनी जो इंपॉर्टेंट संस्था है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, वो रहेगी अपनी राजसिको। कौन सी रहेगी? राजसिको। राजसिको। ठीक है, राजसिको क्या है क्या नहीं है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब बात करें राजसिको, तो राजसिको का पूरा नाम क्या होगा? राजस्थान यहां से रहेगा स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, राजस्थान राज्य लघु राजस्थान राज्य लघु उद्योग कॉर्पोरेशन, या कह सकते हो राजस्थान राज्य लघु उद्योग कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राजस्थान राज्य लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? देखिएगा, इसकी स्थापना होती है 1984 के अंदर, 1984 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कब? 1961 के अंदर, इसकी स्थापना होती है जून 1961 के अंदर। कब होती है? जून 1961 के अंदर। ठीक है, जो स्थापना है जून 1961 के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो ये क्या करती है भाई, इसका उद्देश्य क्या है? ये चीजें तो आपको स्पष्ट पता चल गया कि लघु उद्योग के लिए कार्य करेगी। किसके लिए कार्य करेगी? लघु उद्योग के लिए कार्य करेगी। ठीक है, अब इसका मुख्यालय वगैरह वही रहेगा। और एक कौन से एक्ट के तहत हुई थी स्थापना? जो 1951 का एक्ट था अपना, उसी के एक्ट, 1951 का एक्ट था उसी के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर अपने राजस्थान की जो आरएफसी थी उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नहीं, हाँ, आरएफसी 1951 के तहत हुई थी, लेकिन तो यहाँ ये 1956 के तहत, ध्यान रखना, 1956 के अंदर। ठीक है, ये 1951 में थी, ये 1951 में थी। ठीक है, और ये 1956 के एक्ट के तहत थी। ठीक है, अब इसका जो प्रमुख कह सकते हो, जो कार्यालय है, प्रमुख कार्यालय है, वो मैंने कहा था लगभग का जयपुर ही रहेगा। क्या रहेगा? जयपुर ही रहेगा। ठीक है, फिर इसका कार्य क्या है, किसके लिए कार्य करती है, किस प्रकार से कार्य करती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है कि जो इसकी पूंजी थी वो थी 700 लाख रुपए। पूंजी थी इसकी 700 लाख रुपए, यानी मार्केट गैप था इसका पूरा का पूरा, और 700 लाख रुपए था। कितना था? 700 लाख रुपए था। अब इसकी बात करें तो एक कार्य क्या करती है? तो लघु उद्योग के बारे में कार्य करेगी। किसके बारे में? लघु उद्योग। तो लघु उद्योग में कौन कौन से आएंगे? तो इंपॉर्टेंट है ये देखना कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। देखो, यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या करती है? कार्य, पहला कार्य इसका हो गया जो लघु उद्योग हस्तशिल्प, लघु उद्योग हस्तशिल्प। अभी तक हस्तशिल्प का नाम नहीं आया था ना, तो लघु उद्योग और हस्तशिल्प के लिए कार्य करती है। उनको क्या करती है? ये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। क्या करती है? वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। ठीक है, तो वित्तीय और प्रबंधकीय सहायता, कौन सी? प्रबंधकीय और वित्तीय, यानी पैसा भी देती है और उनको बताती भी है कि आपको किस प्रकार से उद्योग धंधा करना है, यानी प्रबंध किस प्रकार से आपको करना है, यानी मैनेजमेंट आपको किस प्रकार से पूरा का पूरा करना है। ठीक है, फिर
लघु उद्योगों को विपणन में सहायता करती है। लघु उद्योगों को विपणन में सहायता। अब सर नया वर्ड आ गया विपणन। विपणन बताता हूं, देखो विपणन, विपणन किसे कहते हैं? यानी सिंपल भाषा में कहें विपणन को, यानी जहां से कच्चा माल से शुरू होकर जब कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट पहुंचता है वहां तक की सारी क्रियाएं क्या कहलाएगी? विपणन कहलाती है। क्या कहलाती है? विपणन। तो किस प्रकार सहायता करेगी? यानी जो हस्तशिल्प है और जो लघु उद्योग है इनको कच्चा माल भी उपलब्ध करवाएगी। क्या करेगी? कच्चा माल भी उपलब्ध करवाएगी और इनका निर्मित माल खरीदेगी भी। ध्यान रखना, इनको कच्चा माल भी उपलब्ध करवाएगी। तो अगला कार्य लिख सकते हो, विपणन का ही कर देता हूं, कच्चा माल उपलब्ध करवाना व निर्मित माल को खरीदना। ठीक है, ये इसका कार्य हो गया। यानी इनको सहायता प्रदान करना विपणन में भी। यानी बाजार उपलब्ध करवाएगी, निर्मित माल को खरीदना। इसका अर्थ नहीं कि खरीद के अपने पास रख लेगी, यानी बाजार उपलब्ध करवाएगी। क्या करेगी? बाजार उपलब्ध करवाएगी। जैसे अपने पढ़ेंगे एक राजस्थान म्यूजियम, सॉरी राजस्थान शोरूम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान शोरूम, जो अजमेरी गेट के पास लगाया गया जयपुर के अंदर। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगला कार्य उसका हो गया कच्चा माल उपलब्ध करवाना और निर्मित माल को खरीदना। ठीक है, फिर प्रदर्शनियों और मेलों का प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन। मेले वो नहीं कि आप चाट पकौड़ी खाने वाले मेले, वो नहीं। प्रदर्शनी और मेले किसके लिए? हस्तशिल्प के जो बने हुए उत्पाद हैं उनके लिए प्रदर्शनी और मेलों का आयोजन करवाती है। क्या करती है? प्रदर्शनी और मेलों का आयोजन करवाती है। और अगला जो इम्पोर्टेंट है, प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आपको। अगला कार्य जो है प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन। अब आप लोग सर इंपॉर्टेंट बता रहे हो, इंपॉर्टेंट कर रहे हो, क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर देखते हैं। प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन, तो ये 4 या 5 प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करती है। किस प्रकार, कहां कहां करती है देखिएगा। तो आपका एक तो बता दो आपको, जो फट चित्रण है, फट चित्रण है भीलवाड़ा के अंदर, वहां पे ये प्रशिक्षण देती है। कहां पे? फट चित्रण। और आपकी उस्ता कला, कौन सी कला? उस्ता कला, जो बीकानेर के अंदर है। जो उस्ता कला है लकड़ी और जो ऊंट की खाल पर की जाती है, उनका भी प्रशिक्षण ये देती है। ठीक है, तो पहला प्रशिक्षण ये प्रदान करती है फट चित्रण के लिए। कहां पे? फट चित्रण के लिए कहां पे देती है? शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इनका एक प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, दूसरा किसके लिए है? दूसरा आपका जोधपुर मारवाड़ पेंटिंग के लिए भी। किसके लिए? जोधपुर मारवाड़ चित्रशैली के लिए। ठीक है, मारवाड़ जोधपुर चित्रशैली के लिए। ये कहां पे है सर? ये जोधपुर में प्रशिक्षण केंद्र। कहां पे है? जोधपुर पे। मारवाड़ का नाम है, जोधपुर आ गया। फिर कोटा बूंदी चित्रशैली के लिए। किसके लिए? कोटा बूंदी चित्रशैली के लिए। कहां पे होगी? ये कोटा में। कहां पे? कोटा के अंदर। फिर लकड़ी व ऊंट की खाल पर उस्ता कला। ये कहां पर? उस्ता कला प्रसिद्ध आपको पता है, बीकानेर की है। मथेरन कला, उस्ता कला, कौन सी कला? मथेरन कला भी है आपकी, उस्ता कला भी है। तो ये 4 प्रकार के कह सकते हो, यहाँ पर सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। और एक स्थापना, एक इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है गलीचा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना।
अब इसके अंदर कोई जिला का नाम नहीं है, ये संभावनाएं तलाश कर बहुत सी जगहों पे लगा रही है। कौन सा? गलीचा प्रश्न केंद्र की स्थापना भी कौन करती है? ये। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, फट चित्रण का, मारवाड़ चित्रशैली, कोटा चित्रशैली, लकड़ी व ऊंट की खाल पर उस्ता कला। उस्ता कला जानते हो ना? मथेन कला, उस्ता कला पढ़िए ना, मथेन कला, उस्ता कला। ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती है, लकड़ी पर चित्रकारी की जाती है, उनको हम कहते हैं उस्ता कला। क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में बात रहेगी कौन सी, कि पूरे के पूरे कर सकते हो, 4 या 5 के लिए कार्य कर सकते हो। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार दिया जा सकता है, 4 ऑप्शन ये दे दे और एक दूसरा डाल दे, इनमें से असत्य कौन सा, तो आपको पहचान करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो राजस्थानी शोरूम की स्थापना कहां पर की गई देखिएगा। ठीक है, राजस्थानी, इसका अगला कार्य था राजस्थानी शोरूम की स्थापना की थी इसने। किसने? राजस्थान शोरूम की स्थापना 2007 में। कहां पे? 2007 में। स्थान था आपका अजमेरी गेट, जयपुर। कौन सा? जयपुर। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि जो देशी विदेशी पर्यटक हैं, जितने भी देशी व विदेशी पर्यटक, देशी व विदेशी पर्यटकों को हस्तशिल्प के जितने भी उत्पाद हैं, राजस्थान में हस्तशिल्प के जितने भी उत्पाद हैं, वो एक ही छत के नीचे मिल जाए। क्या मिल जाए? एक ही छत के नीचे मिल जाए। राजस्थान के जितने भी देशी और विदेशी पर्यटकों को, देशी विदेशी पर्यटकों को राजस्थान हस्तशिल्प के उत्पाद एक ही छत के नीचे प्राप्त हो, उसके लिए इसने कार्य किया था कि राजस्थान के अंदर जितने भी प्रकार के देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, तो उनको अजमेरी गेट जयपुर के अंदर सारे के सारे उत्पाद उनको एक ही छत के नीचे मिल जाएं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हस्तशिल्प उद्योग उनको बढ़ावा मिलेगा और देशी विदेशी पर्यटकों को हस्तशिल्प के जो हैंडक्राफ्ट हैं, हैंडक्राफ्ट जो वस्तुएं हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। तो इसका ये हो गया कार्य। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है। तो ये आपकी संस्थाएं कौन सी थी? ये आपकी संस्थाएं थी आपकी राजसिको। कौन सी संस्था थी? राजसिको। ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं कुछ इंपोर्टेंट संस्थाएं जो बच जाती हैं। 3 तो इंपोर्टेंट संस्थाएं बहुत ज्यादा, अब छोटी छोटी हैं 2 संस्थाएं और पढ़ते हैं, 2 या 3 संस्थाएं हैं, उनके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं कि वो कौन संस्थाएं हैं, किस प्रकार से कार्य करती हैं। ठीक है। अगले पढ़ते हैं अगली संस्था अपने आ रही है राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग निगम। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग निगम। ठीक है, या बोर्ड कह सकते हो या निगम, बोर्ड कह सकते हो, बोर्ड अच्छा रहेगा ना, बोर्ड। ठीक है। स्थापना होती है जब आरएफसी की स्थापना होती है, उसी के साथ इसकी स्थापना होती है 1955 में। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। उद्देश्य क्या है? खादी एवं ग्रामोद्योग, यानी जो गांव के अंदर उद्योग उनको बढ़ावा देना। खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना। खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है। तो इसका प्रमुख कार्य है। और रोजगार उपलब्ध करवाना। क्या करना? रोजगार उपलब्ध
करवाना। अब यहाँ से क्वेश्चन एक घुमा के दे सकता है वो, सिर्फ आपको जांचने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी संस्थाएं कार्य करती है। तो मान लीजिए उसने नाम दे दिया रिको का, किसका नाम दे दिया, रिको का नाम दे दिया, उसने आरएफसी का नाम दे दिया, उसने राजसिको का नाम दे दिया, और राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का नाम दे दिया। तो वहां पर आप क्या करोगे, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए याद करवाई जाती है ये क्वेश्चन, ऐसे पूछ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अंदर याद रखना 1955 के अंदर स्थापना होती है, जयपुर के अंदर मुख्यालय है। ठीक है, तो ये आपकी होगी कौन सी, राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। आज अगली संस्था आपकी राजकौन, कौन सी, राजकौन। अगली संस्था पढ़ते हैं अपन राजकौन को, किसको, राजकौन। राजकौन, राजकौन की बात करें तो देखिएगा फुल फॉर्म क्या रहती है इसकी, इसका नाम है राजस्थान कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड। ठीक है, ये इसका नाम रहता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई, ये ध्यान करेंगे 1978। कब हुई, 1978। जो इसका मुख्यालय है वो रहता है जयपुर के अंदर। अब इसका जो कार्य है या उद्देश्य है वो क्या है, ध्यान रखना। अब ये एक ऐसी संस्था है जो किसी प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध आपको वित्तीय मामले में नहीं करवाएगी। किस मामले में, वित्तीय मामले, यानी खुद आपको ऋण नहीं देगी। क्या नहीं देगी, खुद ऋण नहीं देगी, लेकिन क्या देगी है, कंसल्टेंसी। इसका अर्थ होता है परामर्श देना। क्या देना, परामर्श, या कह सकते हो राय। क्या देना, राय देना। ये क्या करेगी, आपको वित्तीय मामलों में राय, भूमि पर राय, विपणन, तकनीकी, इनके अंदर क्या देगी, राय देगी। आपको क्या देगी, राय, या कह सकते हो परामर्श। क्या प्रदान करेगी, परामर्श। यानी एक ऐसी संस्था है राजकौन जो क्या करेगी, आपको वित्तीय मामलों में, प्रबंधकीय मामलों में, और आपको विपणन और इसके अंदर राय देगी या परामर्श देगी। क्या देगी, परामर्श देगी, जिससे आप क्या कर सके, उद्योगों का विकासात्मक, उद्योग क्या हो सके, विकासात्मक दिशा के अंदर बढ़ सके। क्या कर सके, विकासात्मक दिशा के अंदर बढ़ सके। ध्यान रखना है, किसी प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं करवाती आपको। एक ऐसी संस्था है किसी प्रकार का कोई ऋण उपलब्ध आपको नहीं करवाएगी। क्या नहीं करवाएगी, ऋण उपलब्ध नहीं करवाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ते हैं अगली एक संस्था आती है इंपोर्टेंट, RSHDC। कौन सी संस्था, RSHDC संस्था। देखिए ये कौन संस्था है भाई, RSHDC। इसका नाम में इसका पूरा फुल फॉर्म छिपी होती है। ठीक है, तो ये है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। ठीक है, स्थापना 1984। कब होती है, 1984। हथकरघा यानी जो हथकरघे, जैसे मान लीजिए गलीचे बनाने का कार्य होता है, या मान लीजिएगा जो दरी बनाने का उद्योग है, हथकरघा उद्योग, उनकी सहायता के लिए आएगी। किसके लिए, हथकरघा उद्योग की सहायता के लिए आई थी। कौन सी, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इसके अंदर हुआ क्या कहता, जो बुनकर हैं, बुनकरों को क्या करती थी, प्रशिक्षण देती थी। पहला बात तो प्रशिक्षण प्रदान करना, फिर दूसरा कार्य उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। क्या करना, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है, फिर विपणन में सहायता करना,
विपणन में सहायता करना, यानी बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ जाएगा कि कब स्थापना हुई, क्या हुई, क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछता है कि बुनकरों की सहायता के लिए कौन संस्था कार्य कर रही है। तो ध्यान रखना आपको, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। कौन सी? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। इसकी स्थापना 1984 के अंदर क्या करती है? 1984 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ठीक है। अगला इसका कार्य, जो हथकरघा उद्योग है उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाना। क्या करना? कच्चा माल है वो उपलब्ध करवाना। ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कार्य रहते हैं। बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान करना, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, विपणन में सहायता देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना। ठीक है। तो हमने कह सकते हो कि 3 या 4 या 5 संस्थाएं पढ़ ली है प्रमुख, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। वो सारी की सारी संस्थाएं हमने पढ़ ली है। ठीक है। अब बात करें आगे इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो उद्योग हैं, राजस्थान के जो उद्योग हैं वो क्या, कहां पर क्या कार्य करेंगे। ठीक है। जो राजस्थान के उद्योग हैं, जो उनका किस प्रकार से कितना कैसे योगदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। ये तो अपनी इतनी संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे राजस्थान में उद्योगों का अर्थव्यवस्था में योगदान। ये कितना योगदान है भाई? राजस्थान में उद्योगों का अर्थव्यवस्था में योगदान, जो यानी अपनी जो अर्थव्यवस्था है इसके अंदर उद्योगों का कितना योगदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर पहला फैक्ट पढ़ेंगे अपन, स्तर कीमतों के आधार पर। स्तर कीमतों 2011-12 के आधार पर। दूसरा, प्रचलित कीमतों के आधार पर जीडीपी में योगदान। ठीक है। दो पढ़ेंगे, एक तो स्थिर कीमतों 2011-12 के अनुसार जीडीपी में योगदान और प्रचलित कीमतों के आधार पर जीडीपी में योगदान। ठीक है। तो आपका इसके अंदर रहेगा 30.67% और इसके अंदर रहता है 27 पॉइंट कुछ समथिंग रहेगा, 27% रहेगा। मान लीजिए 27%, कितना? 27%। ठीक है। 27.81%। ठीक है। अब यहां से 2-3 वर्ड आपको याद करने होंगे। अब आप जीडीपी देखिएगा। जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी को कहते हैं अपन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। मान लिया, कई बार पूछ ले आपसे सकल घरेलू उत्पाद, मान लिए जिस सिलेबस के अंदर मान लीजिएगा अगर अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है तो पूछा जा सकता है, सीधी बात है। जिस सिलेबस के अंदर अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है उसके अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी पूरा का पूरा उत्पाद कितने हुए हैं। फिर स्तर कीमतें, यानी स्तर कीमतें यानी एक वर्ष, एक जो साल है उसको स्तर के ले देता है। स्तर करके जैसे मान लीजिएगा 2011-12 ले रहे हैं अपने आप, 2011-12 से जब तक अगला स्तर वर्ष नहीं करेंगे तब तक गणना इस पर करेंगे। 2011-12 से 2018 के अंदर कितना उत्पादन हुआ, 2019 के अंदर कितना उत्पादन हुआ, 2020 के अंदर कितना उत्पादन हुआ, यानी एक स्तर साल मान लिया। क्या मान लिया? स्तर साल। और प्रचलित यानी स्तर कीमतों को नहीं लेंगे आप, 2018 का अलग रहेंगे, 19 का अलग रखेंगे, 20 का अलग रखेंगे। तो ठीक है। जीडीपी में इतना योगदान 30.67% और 27.81%। कितना रहेगा? 27.81% रहेगा। ठीक है। अब इस चर्चा होगी अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान की। ठीक है। अब इसके बाद के अंदर पढ़ेंगे अपन राजस्थान के अंदर जो उद्योग, जिला उद्योग केंद्र है कितने हैं वो बात पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है।
राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र, जिला उद्योग केंद्र राजस्थान के अंदर वो कितने हैं? राजस्थान के अंदर जिले तो है 33, लेकिन जो जिला उद्योग केंद्र हैं वो है वर्तमान में 36। कितने हैं? 36। कितने हैं? 36। अब बात करें इनकी स्थापना, जिला उद्योग केंद्र की स्थापना क्यों हुई, कब हुई, यह ध्यान रखना। 1978 के इनकी स्थापना होती है, 1978 के अंदर। ठीक है, स्थापना होगी किसकी? 1978 के अंदर। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था? राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, क्योंकि जिलों को क्या माना जाता है? प्रत्येक राज्य की, मान सकते हो, एक इकाई के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? इकाई के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो जिला स्तर पर ये नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है, और एजेंसी की तरह कार्य करते हुए राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। क्या देना? बढ़ावा देना, ये इसका कार्य है। ठीक है, अब आपको सर जिले तो 33 हैं, आपने 36 कैसे बांट दिए? तो बता देता हूँ आपको, जिले हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से अलग होते हैं, परिवहन की दृष्टि से अलग होते हैं। जैसे आप परिवहन की दृष्टि से आप नंबर सुनते हो, RJ 37, RJ 44, RJ 1, RJ कितने भी आ सकते हैं आपके, मान लो 44 आ गया, 45 आ गया, 46 आ जाता है। तो इसके अनुसार अलग अलग खंडों वार बांटा जाता है जिलों को, यानी प्रशासनिक दृष्टि से अलग होते हैं। प्रशासन की दृष्टि से 33 हैं। कितने हैं? 33 हैं। अब उसके अंदर उप जिले, आपके उप तहसीलें, कई प्रकार से उनको बांट दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, जिला स्तर पर नोडल एजेंसी की तरह कार्य करते हुए राज्य को औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर कुछ उप जिला उद्योग केंद्र भी खोले गए हैं। क्या खोले गए हैं? राजस्थान में उप जिला उद्योग केंद्र, ये कितने हैं? ये हैं 8। कितने हैं? 8। कहाँ पे हैं ये देखिएगा। ठीक है, ये बात करें तो पहला आपका निमराना, कहाँ पे? निमराना में है। निमराना कहाँ पे आता है? अलवर के अंदर। कहाँ आता है? अलवर। फिर मकराना, फिर किशनगढ़। मकराना कहाँ आता है? नागौर में। किशनगढ़ कहाँ आता है? अजमेर के अंदर। कहाँ पे आता है? अजमेर के अंदर। फिर ब्यावर, फिर आपका आबू। ब्यावर कहाँ आता है? अजमेर में। आबू कहाँ आता है? आपका सिरोही के अंदर। कहाँ आता है? सिरोही। फिर आपका बालोतरा, फिर फालना, फिर सुजानगढ़। कौन सा? सुजानगढ़। ये स्थान कहाँ पे है भाई, देखिएगा। ठीक है, अब बात करें मकराना। मकराना तो है नागौर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, अजमेर, ये आबू, सिरोही। बालोतरा, बाड़मेर, फालना, पाली। फालना के रेडियो आते हैं पहले, रेडियो आपने तो नहीं सुने होंगे शायद। सुजानगढ़, चूरू। ठीक है, तो 5, ये 6, ये 7, ये 8। ध्यान रखना, सुजानगढ़ ये नवीनतम है। ये कौन सा है? नवीनतम। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी कह सकते कि राजस्थान के अंदर नवीनतम उप जिला उद्योग केंद्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि सर वो है सुजानगढ़। कौन सा है? सुजानगढ़ है। ठीक है, तो ये हो गया आपके राजस्थान में
जितने भी प्रकार के जिला उद्योग केंद्र थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र गणों से इसको शेयर करवाएं और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं। और आप भी अगर वीडियो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।